नाउ वी मीट अगेन पार्ट नंबर 5। हमारी सीरीज चल रही थी कंप्यूटर हार्डवेयर पे। हार्डवेयर का हम एक और पार्ट बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि हार्डवेयर हमने रिसेंटली आपको लास्ट वीडियोस में क्या बताया कि हार्डवेयर कौन होता है। जिसे हम छू सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर है, और जिसे हम छू नहीं सकते वो हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो ये हार्डवेयर क्या हुआ, देखिए प्रिंटर एक हार्डवेयर है। प्रिंटर और प्रिंटर हमें जब हम पेज बाहर से प्रिंटर को डालते हैं तो अंदर से हमें प्रिंट करके बाहर फिर से दे देता है आउटपुट के तौर पर। जो इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में रहती है कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड में, तो हमने प्रिंट किया उस पेज को, तो हमें डिजिटल फॉर्म में आउटपुट दिया। अब आउटपुट का जो पेज हुआ हमारा A4 साइज का पेज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रिंटर से आया है, प्रिंटर हार्डवेयर से बना है। तो हम जब हम उसको छू सकते हैं उस पेज को, तो वो हमारी हार्ड कॉपी हुई। और सॉफ्टवेयर के अंदर रहती है, और हमारा वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड का, वो एक सॉफ्टवेयर है। तो उस जो A4 साइज पेज हुआ वो हमारा एमएस वर्ड के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। ये हार्डवेयर जो होते हैं हमारे कंप्यूटर में स्पेशल फंक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, किसी पर्टिकुलर टास्क कराने होते हैं। तो हम चलेंगे अब अपने स्लाइड्स पर, मूव ऑन करेंगे। कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। इनमें से हाई क्वालिटी आउटपुट कौन प्रदान करता है, हमें देता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, या बोथ ए और बी। देखिए आउटपुट तो हमें सभी देते हैं, प्लॉटर, प्रिंटर, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, ये आउटपुट तो देते हैं। प्रिंटर क्या है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग से प्राप्त परिणाम की हार्ड कॉपी को प्राप्त करने के लिए प्रिंटर्स का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर्स के क्वेश्चन हम अलग से लेंगे किसी और सीरीज में, क्योंकि ये बहुत ही खास तरीके के क्वेश्चंस माने जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रिंटर्स के क्वेश्चन को हम एक रो में लेंगे सीरीज वाइज। तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू टेक्निक, स्पीड के आधार पर इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, डेजी व्हील, कैरेक्टर्स, लाइन प्रिंटर, पेज। तो ये क्वेश्चंस आपको रेगुलर में कराएंगे। अभी फिलहाल याद कर लें कि हमें हाई क्वालिटी का आउटपुट कौन सा प्रिंटर देता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिलहाल के लिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमें हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है। और हाई क्वालिटी के आउटपुट नॉन इम्पैक्ट, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर भी आते हैं, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, जो हम देखते हैं अभी लेजर के द्वारा हमें एक किरण को डाली जाती है उस पेपर पर, फिर हमें आउटपुट मिलता है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। देन हमारा अ बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम किसी क्वेश्चंस को जल्दी मूव ऑन करते हैं तो आप पॉज करें और अपने दिमाग में सोचें कि क्या इसका आंसर है, और एलिमिनेशन टेक्निक्स को आंसर करने, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बारकोड रीडर किसका एग्जाम्पल है, क्या वो इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज डिवाइस है, या प्रोसेसिंग डिवाइस है। देखिए बारकोड रीडर जो होता है वो हमारे, आपने कभी शॉप्स पे देखा होगा, दुकान पे जब जाते हैं तो जब हमारा बिल तैयार होता है, बिल बनता है, तो कुछ बारकोड जैसी लाइनें रहती हैं प्रोडक्ट के ऊपर, ये ऐसे, वही है हमारा बारकोड। एक मशीन रहती है, वो उसको कैच करती है लेजर के द्वारा, तो उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है और इसका रेट
कितना है, तो जो बारकोड रहता है उसके अंदर की इंफॉर्मेशन को वो मशीन अंदर लेकर कंप्यूटर के अंदर डाली जाती है। तो ये अंदर जो हम इंफॉर्मेशन को डाल रहे हैं तो इनपुट डिवाइस हुआ ना। अ बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। बाहर की इंफॉर्मेशन को अंदर अपने लेता है, ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। हमारा आंसर हुआ ए। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ। डॉट मैट्रिक्स क्या है? ये भी हमारा एक प्रिंटर का टाइप है। टेप नहीं है, ना ही बस है। बस हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं बस क्या होता है। डिस्क भी हमारा आंसर नहीं है। डॉट मैट्रिक्स एक बेसिकली प्रिंटर है और ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, ये हम बाद में बताएंगे आपको किसी और सीरीज में। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस। लेजर प्रिंटर belongs to। लेजर printers belongs to। लेजर printers पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो हमें है पेज को प्रदान करता है। पेज, एक पेज रहता है, डायरेक्टली उसको अंदर से बाहर की ओर ढकेला जाता है और उस पर इंफॉर्मेशन कवर होके आती है। लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर होता है। लाइन, डॉट, ये सब अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स में संदर्भित किए जाते हैं। जैसे कि लाइन प्रिंटर अकॉर्डिंग टू स्पीड के आधार पर ये होता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हथौड़े से इस पर जब अपन बटन दबाते हैं तो एक हथौड़ा होता है और पेज पर मारता है, तो ये इंफॉर्मेशन को छापा जाता है। इसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हथौड़े की मार नहीं मारी जाती है, इसीलिए ये लेजर प्रिंटर में आता है, क्योंकि इस पर कोई हथौड़ा वथौड़ा नहीं होता है। डायरेक्टली लेजर के द्वारा इसको इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है, सॉरी, उस पेज पर छापा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? अभी हमने हाल ही में रिसेंटली आपको बताया। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक या कीबोर्ड। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से हैं? पॉइंटिंग डिवाइस हमारा माउस आता है, इसमें क्या लिखा है? एक्सेप्ट छोड़कर। तो हमारी ये 3 पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस है, ट्रैक बॉल भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, और जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक गेम्स के लिए आती है खेलने में, और ट्रैक बॉल जो माउस में पहले लगी रहती थी, अब तो लेजर की किरण के द्वारा माउस को ड्रैग किया जाता है, तो जिस साइड हमारा कर्सर रहता है मूव ऑन करता है। कीबोर्ड हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। आंसर वो हमारा डी। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा? डिजिटल कैमरा किस टाइप का डिवाइस है? तो ए, डिजिटल कैमरा हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो कैप्चर करता है इमेजेस को। अभी कुछ डिजिटल कैमरे जो बनने लगे हैं वो आउटपुट भी देते हैं तुरंत में। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि डिजिटल कैमरा हमारा एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस हमने आपको बताया, ये सब हार्डवेयर है। इनपुट हार्डवेयर है के अंदर आता है। कुछ इनपुट हार्डवेयर आते हैं, कुछ आउटपुट हार्डवेयर आते हैं। आउटपुट हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं? प्लॉटर और स्पीकर आवाज को बाहर फेंकता है। देन प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है।
सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट, हमारा आंसर हुआ ए, इनपुट डिवाइस, डिजिटल कैमरा। देन a device which is used for making draw graphics and for menu, a device which is used for making drawing graphics and for menu selection के लिए, और जो हम ड्राइंग करते हैं ग्राफिक्स बनाते हैं, वो डिवाइस कौन सा है, उसको क्या बोलते हैं? कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है या ट्रैक बॉल है? कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड को हम ग्राफिक्स को नहीं बना सकते हैं, माउस से भी नहीं, और लाइट पेन, ये हमारा आंसर लाइट पेन। लाइट पेन हमने रिसेंटली बताया क्या होता है, जिससे हम ग्राफिक्स बनाते हैं एक टैब के ऊपर, बहुत ही फास्ट इससे ग्राफिक्स बनाते हैं। तो लाइट पेन एक वर्चुअल पेन भी बोलते हैं इसको। ये है हमारा लाइट पेन। आप देख पा रहे होंगे कि ये टैब है, इस पर ये आदमी कुछ लिख रहा है या ग्राफिक्स पिक्चर्स बनाते हैं। देन हमारा टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ द की, लाइन के शुरू में हमें कर्सर को लाने के लिए कौन सी की का हम इस्तेमाल करते हैं? तो हमारी सी होम हुई। देखिए फर्स्ट हम ये देखने वाली चीज है, बहुत ध्यान से समझिए इसको, कि ये हमारी पूरी एक लाइन है। जैसे कि मान लिया टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ द की, ये एक हमारी पूरी लाइन है और हमारा कर्सर रखा हुआ है यहाँ पर, ये ऑफ और बिगिनिंग के बीच में कर्सर। अब जब हम होम का की दबाएंगे, प्रेस करेंगे हम होम का की, तो हमारा जो कर्सर होगा डायरेक्टली ये आ जाएगा 2 के शुरुआत में, टी से पहले। और अगर हम इसको, ये जो हमारा ऑफ और बिगिनिंग के बीच में कर्सर रखा हुआ है, एंड का बटन दबाएंगे, एंड का, तो ये हमारा कर्सर मूव ऑन कर जाएगा की के लास्ट में। होम पर हम कहीं भी हों एक लाइन पर, अगर होम दबाएंगे तो शुरुआत में पहुंच जाएंगे, और एंड का बटन दबाएंगे तो एंड पर पहुंच जाएंगे। और अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है और हम कहीं भी हों अपने डॉक्यूमेंट पर, कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो वर्ड डॉक्यूमेंट के सबसे शुरुआत में पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल एंड का बटन दबाएंगे तो हम लास्ट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे डॉक्यूमेंट के। कंट्रोल होम दबाएंगे तो फर्स्ट पेज पर, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? स्कैनर अंदर लेता है इंफॉर्मेशन को, प्लॉटर, प्रिंटर या एलसीडी। ए हुआ हमारा आंसर। प्लॉटर बाहर देता है इंफॉर्मेशन को, प्रिंटर भी बाहर देता है पेज के तौर पर, और एलसीडी हमें इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर दिखाती है, जो हम वो भी एक आउटपुट हुआ। एलसीडी मतलब मॉनिटर। स्कैनर अपने अंदर इंफॉर्मेशन को लेता है। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को, पेज को रखते हैं स्कैनर मशीन पर, तो वो डिजिटल फॉर्म में हमें दिखाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। लेजर प्रिंटर के जो रिजोल्यूशन है, इनको क्या बोलते हैं? डीपीआई, डॉट पर इंच। इसका फुल फॉर्म याद रखें। रिजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ डॉट पर इंच बोलते हैं उसको। एक इंच के अंदर कितने डॉट रहते हैं, तो वो प्रिंट करता है हमारा लेजर प्रिंटर, डॉट पर इंच। ये है हमारा A
all of the following is an input device except स्कैनर, माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर। इनमें से सभी इनपुट डिवाइस हैं छोड़कर एक्सेप्ट स्कैनर हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को लेता है। माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो जब हम ये हमारा कर्सर हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इनपुट दे रहा है कंप्यूटर्स को कुछ। कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, जब हम कोई किसी बटन को प्रेस करते हैं तो वो हमें दिखाता है इंफॉर्मेशन के ऊपर। और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर हुआ हमारा डी। ये सभी इनपुट डिवाइस हैं छोड़कर ये 3 ए बी सी इनपुट डिवाइस छोड़कर डी। इसमें यही पूछा है। ये प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, मूव ऑन करेंगे हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। स्पेस बार इज यूज्ड फॉर। कीबोर्ड में हम स्पेस बार का बटन दबाते हैं तो वो क्यों दबाते हैं? गिविंग स्पेस, डिलीटिंग स्पेस, मूव नेक्स्ट लाइन, ऑल ऑफ द अबव। स्पेस को देने के लिए कुछ कैरेक्टर ये लिखा और कुछ कैरेक्टर ये लिखा। स्पेस का यहाँ हमारा कर्सर हुआ, स्पेस दबाएंगे तो ये कैरेक्टर थोड़ा सा आगे चला जाता है और बीच में खाली जगह रह जाती है। तो स्पेस को देने के लिए स्पेस बार का यूज करते हैं हम। द डैश की विल लॉन्च द बटन स्टार्ट। स्टार्ट बटन को कौन सी की लॉन्च करती है? जब हमें विंडो पर स्टार्ट बटन को कौन सी की को दबाकर हम स्टार्ट बटन को देख सकते हैं? क्या वो एस्केप है? नो, एस्केप हम जब दबाते हैं तो किसी स्लाइड जैसे पावर पॉइंट पर हम स्लाइड्स को दबाते हैं और एस्केप बटन कर दबाकर उसको कैंसिल भी करते हैं या वापस आते हैं। माउस को नहीं, ये विंडो को जब आप दबाएंगे तो स्टार्ट बटन लॉन्च होगा। शिफ्ट नो। आंसर हुआ हमारा सी। विंडो को आप जब कंप्यूटर में दबाएंगे तो स्टार्ट बटन आपको दिखाई देगा। ट्राई करें। ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ड्रम प्रिंटर एग्जाम्पल है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या स्टोरेज। ड्रम प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। बेसिकली प्रिंटर आउटपुट डिवाइस ही है तो ड्रम प्रिंटर तो आउटपुट हुआ ना, इनपुट थोड़ी रहता है। प्रोसेसिंग और स्टोरेज ये सब काम हमारा कंप्यूटर सीपीयू करता है। द इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? ये इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट ये हम बाद में समझाएंगे, अभी आप याद रखें। इम्पैक्ट प्रिंटर है एक हमारा बोथ। आंसर है इसका डॉट मैट्रिक्स और ड्रम। इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली अभी बताते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर पर जब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर सबसे पहले आप याद रखें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है एक इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर, और दूसरा ड्रम प्रिंटर, थर्ड वन बैंड प्रिंटर, फोर्थ चेन प्रिंटर, और एक आता है डेजी व्हील प्रिंटर। ये 5 प्रकार के प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। अब क्या होता है कि एक मान लीजिए कि हथौड़ा है, ये कीबोर्ड है, अब ये बहुत सारे बटन है। जब हमने इसको बटन को प्रेस किया तो अंदर इसके अंदर एक हथौड़ा रहता है और वो मारता है पेज के ऊपर। जैसे कि ए बटन को हमने दबाया और ये हथौड़ा जाके अंदर मारेगा, कार्बन के रिबन पर चोट करता है ये,
कार्बन के रिबन पर। तो ये अंदर इंफॉर्मेशन को पेज पर छापा जाता है। ये हमारा याद रखें। और इम्पैक्ट प्रिंटर हथौड़े को मारकर कागज पर कार्बन के रिबन पर चोट करते हैं और रिबन के नीचे पेपर रखा जाता है जिस पर प्रिंट लेना होता है। जब हथौड़े द्वारा चोट दी जाती है तो पेपर पर प्रिंट आ जाता है, ये आप याद रखें। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई हथौड़ा चोट नहीं करता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अब याद रखें, पहले हमने बताया इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कितने प्रिंटर आते हैं। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डिजी व्हील, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, बैंड। देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। याद रखें, इम्पैक्ट प्रिंटर पर हथौड़े की मार मारी जाती है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पर कोई भी हथौड़े की मार नहीं मारी जाती है, कोई भी रिबन पर स्ट्राइक चोट नहीं दी जाती है। इस तकनीक में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तकनीक में, प्रिंट हैंड व कागज के मध्य भौतिक संपर्क नहीं होता है कोई भी। डायरेक्टली एक हम बटन दबाते हैं कंप्यूटर में और हमारा सारा का सारा प्रिंट आउट निकल के आ जाता है। प्रिंटर्स को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि स्पीड, टेक्निक, are obtained from computer through its input unit, output unit, control unit या CU unit। B output unit। कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या मिलता है, हमें आउटपुट ही तो मिलता है, इंफॉर्मेशन। जो मॉनिटर हुआ, कंप्यूटर के माध्यम से हमें आउटपुट इंफॉर्मेशन को देखते हैं, ठीक है। इनपुट दी जाती है कंप्यूटर के अंदर। कंट्रोल यूनिट, सीयू यूनिट, एएलयू। कंट्रोल यूनिट ये सीपीयू के अंदर आता है। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरीज। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को। एएलयू ये लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और ग्रेटर देन, लेस देन ये लॉजिकल है हमारे। इक्वल टू, आंसर है हमारा आर ऑब्टेनेड फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू इट्स आउटपुट। आउटपुट यूनिट आउटपुट ही तो देता है। आ हार्डवेयर डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। एक हार्डवेयर डिवाइस जो होता है कन्वर्ट करता है डेटा को इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को बदलता है, उसे क्या बोलते हैं हम। डी प्रोसेसर। प्रोसेसर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अ जॉयस्टिक अलाउस मूवमेंट इन विच एंगल। सबसे पहले जॉयस्टिक हमें गेम खेलने के लिए यूज में ली जाती है। जॉयस्टिक को अभी आपने देखा, एक ऐसी डिवाइस रहती है जो एंगल्स। अब हम इसको, जैसे जॉयस्टिक को आप समझ सकते हैं, जॉयस्टिक कार्स में लगी रहती है गियर डालने के लिए जिस साइड। तो जॉयस्टिक का मूवमेंट कितना रहता है, 360 चारों तरफ। डायरेक्टली याद रखें, जॉयस्टिक गेम खेलने में यूज में ली जाती है और 360 मूव भी होता है जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस। डी हमारा आंसर हुआ। मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। पिक द ऑड वन आउट। ऑड को चुने, क्या अजीब है इनमें। प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। देखिए डिवाइस तो सभी हार्ड अलग अलग टाइप के हैं। प्रिंटर अलग दिखता है, माउस अलग दिखता है, कीबोर्ड और स्कैनर। बट इसमें पूछा क्या गया है, पिक द ऑड वन आउट। प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड या स्कैनर।
बेसिकली ये माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर आउटपुट हुआ ना, ये हमें पेज को बाहर छाप के देता है इंफॉर्मेशन को, ये आउटपुट हुआ। तो ऑड कौन सा हुआ हमारा? प्रिंटर। ए आंसर हुआ हमारा ए, ऑड। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट मिलकर बना होता है हमारा कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस, इंटरनल डिवाइस या ऑल ऑफ दिस। कंप्यूटर सिस्टम हमारा मिलकर बना होता है ऑल ऑफ दिस, सॉफ्टवेयर से, पेरिफेरल डिवाइस, इंटरनल डिवाइसेस। पेरिफेरल हमने आपको बताया जो गुणवत्ता बढ़ाते हैं, उसकी एफिशिएंसी को मजबूत करते हैं, वो होते हैं हमारे पेरिफेरल डिवाइस। कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाते हैं। मूव ऑन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। द लार्ज अमाउंट ऑफ चेक आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग, जो बैंक्स में बहुत सारे चेक आते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स, वो प्रोसेस्ड बाय यूजिंग किसके द्वारा पढ़े जाते हैं? सब बताया हमने आपको, OCR, OMR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR। वो देखे पिछली वीडियो को। तो MICR पर एक खास तरीके की इंक लगी रहती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो वह मशीन ही रीड कर पाती है। जो शुरू के शब्द रहते हैं 5-6 प्रकार के, 5-6 कैरेक्टर्स, वो पूरे मैग्नेटिक इंक रहती है, खास तरीके की इंक। वो मशीन ही उस इंक को पढ़ पाती है, कैरेक्टर्स को रीड करती है और हमारा चेक्स रीड होता है उसके द्वारा। तो MICR बैंक्स में, ये फर्स्ट बैंक में यूज होती है और चेक्स रीड करने के लिए। और इसका MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स। आंसर हुआ हमारा सी। क्वार्टी कीबोर्ड कंटेन्स कीज। क्वार्टी कीबोर्ड में जो क्वार्टी कीज रहती हैं कीबोर्ड में, वो कितनी रहती हैं? क्या वो 104, 108, 112 या 116? कीबोर्ड के आप लेटर पढ़ के देखिए। सबसे पहले QWERTY लिखा रहता है, तो वो हमारा क्वार्टी कीबोर्ड। ए हुआ हमारा आंसर। 104 की रहती हैं क्वार्टी कीबोर्ड्स में। क्वार्टी कीबोर्ड में कितनी की रहती हैं? 104। और ये हार्डवेयर है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ये है हमारा क्वार्टी कीबोर्ड, ये लिखा QWERTY, ये पूरा कीबोर्ड है क्वार्टी कीबोर्ड। एस्केप की है, ये फंक्शन की है, F1, F2, F3, F4, F12 होती हैं। कंट्रोल जब हम दबाते हैं तो स्पेशल कंट्रोल प्लस CV, स्पेशल की को टास्क कराने के लिए, स्पेशल फंक्शन को टास्क कराने के लिए हम कंट्रोल का इस्तेमाल लेते हैं। शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, एंटर। माउस वॉज इन्वेंटेड बाय, माउस का आविष्कार किसने किया था? D, डॉगलस एंगेलबर्ट। डॉगलस एंगेलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। ये याद रखें, माउस एक इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस है, हार्डवेयर भी है एज वेल एज माउस। कीबोर्ड वॉज इन्वेंटेड बाय, किसने किया था कीबोर्ड का? माउस का तो डॉगलस ने किया था, तो कीबोर्ड का किया था क्रिस्टोफर सोल्स ने। माउस डॉगलस और क्रिस्टोफर सोल्स ने। माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और हार्डवेयर भी है। Which of the following is an output device that, when moved by the users on a flat surface, cause a pointer on the screen to move accordingly? हमारा आंसर हुआ B, माउस। ये कंप्यूटर की स्क्रीन है और ये कर्सर है, इसको हम स्क्रीन पर मूव कैसे कराते हैं? सरफेस, फ्लैट सरफेस जो रहता है, और पॉइंटर, ये पॉइंटर हुआ। ऑन दी स्क्रीन मूव अकॉर्डिंगली, अपने अनुसार कैसे मूव करा, किस चीज से मूव कराते हैं? माउस से ही तो मूव कराते हैं। तो आंसर हुआ हमारा माउस। यूजर के द्वारा फ्लैट स्क्रीन, जो माउस मॉनिटर रहता है, उस पर हम पॉइंटर को मूव कराते हैं माउस के द्वारा। डैशबोर्ड प्रोवाइड स्लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन।
कौन सा पोर्ट हमें स्लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन देता है? ए, सीरियल पोर्ट हमें स्लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन देता है। पैरेलल पोर्ट, फर्मवेयर हमने आपको बताया क्या होता है पहले ही। एक्सटर्नल सीरियल पोर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक सीरियल पोर्ट और एक पैरेलल पोर्ट। तो याद रखना आपको, सीरियल पोर्ट हमें स्लो स्पीड देता है, पैरेलल पोर्ट हमें फास्ट स्पीड देता है। सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स आर पिन यूज्ड। सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स पिन को यूज करते हैं। सीरियल पोर्ट्स हमें पिन्स की यूज लेता है। 9 पिन्स कनेक्टर सीरियल पोर्ट, और ये है हमारा सीरियल पोर्ट। अब इसमें गिन पा रहे होंगे कि सीरियल पोर्ट में 9 पिन है, ऊपर 4 और नीचे 5, 5 4 9। इसको याद रखना है। अभी हमने बताया आपको, सीरियल पोर्ट स्पीड को स्लो के लिए इस्तेमाल होते हैं और पैरेलल पोर्ट 9 पिन कनेक्टर्स हैं। दूसरा हमारा पैरेलल पोर्ट 25 पिन कनेक्टर्स है। पैरेलल पोर्ट 25 पिन, ये है हमारा पैरेलल पोर्ट्स। आप गिन पा रहे होंगे, जिसमें हम कनेक्ट करते हैं पिन्स को, हमारे सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स। जैसे कि हम इंसर्ट करते हैं कीबोर्ड की पिन को, वो भी एक पोर्ट है। पोर्ट मतलब एंड पॉइंट। यू कैन यूज द टैब की। हम टैब की क्यों दबाते हैं? टू दी मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, इंडेंट पैराग्राफ और मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, बोथ इन बी। हमारा आंसर है बी, इंडेंट अ पैराग्राफ। टैब की के द्वारा हम, जैसे कि ये हमारा पैराग्राफ है, लिखा हुआ है 5 पॉइंट। टैब हम जैसे ही दबाएंगे तो 5 पॉइंट आगे चला जाएगा, और ये इंडेंट की लाइन रहती है इस वर्ड पर, छोटी छोटी। यहाँ पे हमारा कर्सर हुआ और इंडेंट दबाया तो यहाँ पर पहुंच जाता है। ये इंडेंट्स लाइन रहती हैं। टैब की को हम पैराग्राफ इंडेंट्स पर लाने के लिए यूज करते हैं। The pattern of printed lines on most produce are called. The pattern of printed lines on most products are, जो कोई भी हमारा प्रोडक्ट रहता है, हर प्रोडक्ट पर प्रिंट एक बारकोड रहता है। उस बारकोड के अंदर प्रिंटेड लाइन रहती है ब्लैक कलर की। तो उसको हमने आंसर तो पहले ही बता दिया आपको कि बारकोड बोलते हैं। प्राइस नहीं बोलते, स्कैनर नहीं बोलते, बारकोड बोलते हैं। ये जो रहता है बारकोड और क्यूआर कोड हम पहले ही आपको समझा चुके हैं। सॉरी, ये है बारकोड हमारा, ये है हमारा बारकोड। बारकोड क्यों हम लगाते हैं? प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। हर प्रोडक्ट पर बारकोड जैसी ये लाइनें रहती हैं। ये है बारकोड। बारकोड में हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। एक और होता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड को हमें स्कैन कर ये क्यूआर कोड में ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्यूआर कोड बनाया जाता है, और बारकोड में इंफॉर्मेशन कम रहती है। जैसे कि हमें मनी किसी को ट्रांसफर करना है तो क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे सरल इसकी डेफिनेशन, बारकोड में कम इंफॉर्मेशन रहती है सिर्फ प्रोडक्ट कंपनी के बारे में, और क्यूआर कोड में ज़्यादा इंफॉर्मेशन बनती है, तो हम क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं।
फुल डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है क्यूआर कोड के अंदर। Which key is used in the combination with another key to perform a specific task? क्वाड्री कीबोर्ड में हमने बताया कि आपको स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए किस की को दबाते हैं हम। कॉम्बिनेशन किसी दो की को दबाते हैं ना, कंट्रोल की के साथ कंट्रोल सी बी ई एच एफ दबाते हैं, तो हम किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। कंट्रोल की हमारा आंसर है। Which of these is a pointing and draw device? माउस, स्कैनर, प्रिंटर या कीबोर्ड। लाइनों को ड्रॉ करते हैं अभी हम जैसे लिख रहे हैं, तो ये माउस के द्वारा लिख रहे हैं। हमारे पास कोई पेन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। डिवाइस तो पॉइंटिंग है, और ड्रॉ भी कर रहे हैं हम। ये पेन हमारा हुआ। तो हमारा आंसर है ए, माउस। ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ट्रैक बॉल आउटपुट, प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर और पॉइंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल में एक गेंद रहती है, जिस साइड हम अपने उस ट्रैक बॉल को मूव कराना होता है, कर्सर को उस साइड ले जाते हैं, राइट लेफ्ट, उसको बोलते हैं हम ट्रैक बॉल। अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, मॉनिटर, माउस या प्रिंटर। अ पैरेलल पोर्ट इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय। पैरेलल पोर्ट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है डी, प्रिंटर में। प्रिंटर में पैरेलल पोर्ट रहता है। 25 पिन कनेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस? सिलेक्ट करिए माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर। भी माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी और स्कैनर भी इंफॉर्मेशन को अंदर लेता है अपने आप। देन मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन CRT इज कॉल्ड। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रेज ट्यूब। रिफ्रेश रेट हम इसको बोलते हैं आंसर को। CRT क्या है? कैथोड रेज ट्यूब। जो मॉनिटर हुआ हमारा, रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक स्क्रीन हुई, उस पर कितनी तेजी से हमारी इमेज डिस्प्ले होती है, एक रिफ्रेश रेट में कितनी बार वो छवि पर हमें दिखाई पड़ती है, ताकि हमारी नज़रों से गायब ना हो, वो हमें अच्छे से दिखे, उसको बोलते हैं हम रिफ्रेश रेट। बेसिकली रिफ्रेश रेट इज डिफाइंड एज हाउ ऑफन योर स्क्रीन कैन डिस्प्ले एन इमेज पर सेकेंड। एक सेकंड में हमें कितनी बार डिस्प्ले होती है इमेज, उसको बोलते हैं हम रिफ्रेश रेट। इज मेजर्ड बाय हर्ट्ज। टू 40 हर्ट्ज, 360 हर्ट्ज। GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में हमारा रहता है एक CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी जो नवीनतम हमारे कंप्यूटर आ चुके हैं उनमें रहता है एक GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट।
कंप्यूटर पर ज़्यादा लोड ना हो, किसी टास्क को करने के लिए स्पीड उसकी फास्ट रहे, जैसे कि गेम्स खेलने में सबसे ज़्यादा सीपीयू को वर्क करना पड़ता है, तो हमारा सीपीयू पर लोड ना हो उसके लिए जीपीयू एक ग्राफिक्स कार्ड बनाया कि गेम खेलते वक्त हमारा कंप्यूटर सीपीयू सबसे ज़्यादा वर्क काम करता है, इसलिए विदाउट इंटरप्शन वी कैन डू एनीथिंग इन आवर कंप्यूटर फॉर स्पेशल टास्क परफॉर्म कराए जाते हैं, जैसे कि गेम। अलग से एक गेम्स में हमें बहुत ही हाई रेजोल्यूशन को इस्तेमाल में लिया जाता है, तो जीपीयू का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के सीपीयू की मेमोरी को laser printer. Printing is achieved by deflecting laser beam to surface of a drum. Magnetized, photosensitive, magnetic or either first or second. आंसर हमारा फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव जो इसकी बीम होती है उससे हमारी इंफॉर्मेशन को छापा जाता है, प्रिंट होकर आता है पेज। फोटो सेंसिटिव लाइट, लेजर लाइट रहती है फोटो सेंसिटिव। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में।